जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में टोटल फॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो फॉल्ट होता क्या है, हमारे इस पावर सिस्टम की सीरीज में हम देखेंगे क्या होता है फॉल्ट। तो फॉल्ट पहले जनरली आप पहले जो जनरल मीनिंग हमारा जो फॉल्ट का होता है वो क्या होता है कि कोई भी आपका नेटवर्क या कोई भी आपका मशीन हो, कोई भी इक्विपमेंट हो जिसमें वेरियस जैसे क्या आ जाते हैं, कुछ ऑपरेशन में क्या गड़बड़ी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, फॉल्ट होते हैं। कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जो रनिंग कंडीशन है उससे कहीं बियॉन्ड एब नॉर्मल कंडीशन उसे बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट। और हमारा फॉल्ट कब कब आ सकता है, when fault occur the characteristic value such as जैसे इम्पीडेंस का, जैसे कोई भी मशीन की इक्विपमेंट या कोई भी इम्पीडेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उससे वो कहीं ना कहीं डिफरेंट वैल्यू आने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉल्ट। वो फॉल्ट आ गया, मतलब कि क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है अब उससे आपका क्या होता है, वो वैल्यू आपका चेंज हो गया, तो उससे आप क्या बोलेंगे, फॉल्ट। जो एग्जिस्टिंग वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू हमको मिलने लगा। अब इसके कई सारे प्रोबेबिलिटी है, जैसे फॉल्ट के जो अपीयर करते हैं हमारे पावर सिस्टम जैसे नेटवर्क में, जिसमें आपका लाइटनिंग आ सकता है, हवा के कारण हो सकता है, कि ट्री फॉलिंग, जो ट्री कभी कभी गिर जाता है तारों के ऊपर, या तो लाइंस में गड़बड़ी होती है, या अपार्टस हमारा फेलियर होता है। तो ये देख सकते हैं आप फोटो में भी कैसे, यहाँ पे देखिए फॉल्ट ऑकर हुआ है, तो यहाँ पे एक बर्नआउट हुआ है, ब्लास्ट टाइप हुआ है। तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में और जाने तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हमारे क्या होता है कि कोई भी जैसा सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन सिस्टम का क्या कर दे, इलेक्ट्रिकल फेल्योर ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कोई भी इक्विपमेंट हो हमारा उसमें जो फेल्योर आ जाए, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर आ गया, बस बार आ गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम कि फॉल्ट। फॉल्ट क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होता है सिस्टम का, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो फेल्योर हो जाते हैं, वर्क नहीं कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉल्ट। और फॉल्ट जो होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉल्ट जिससे इन्वॉल्व होते हैं उससे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या ओपन सर्किट हो सकता है कंडक्टर का। अभी हम सारे उसके टाइप्स देखेंगे। अब नॉर्मल या सेफ जो कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो नॉर्मल वोल्टेज और करंट रेटिंग पे वर्क करते हैं, लेकिन जैसे वो फॉल्ट आ गया, जैसे सर्किट या डिवाइस में हमारे फॉल्ट आ गया, तो वोल्टेज और करंट का वैल्यू डेविएट होगा फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन। ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है कि फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट हमारा जो नॉर्मल, जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं हमारे पावर सिस्टम में, वो नॉर्मल वोल्टेज और करंट पे रेटिंग पे वर्क करते हैं, लेकिन उसमें जब फॉल्ट आता है तो क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज और करंट का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है कि जब हमारा वोल्टेज और उसका पॉइंट जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, डेविएट हो जाता है। ये हाईलाइट किए आप जरूर इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कई सारे टाइप्स ऑफ फॉल्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल जो फॉल्ट होते हैं वो 3 फेज में भी हो सकते हैं, 2 फेज में, वो सिंगल फेज में भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर हम बात करें 3 फेज में, तो वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के वो क्लासिफाइड हुए, एक ओपन और एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। उसमें और कई सारे क्लासिफाइड फर्दर और क्लासिफाइड होते हैं। उसमें क्या होते हैं हमारे, एक सिमेट्रिकल होता है और एक अनसिमेट्रिकल, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। और ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है हमारा, ओपन सर्किट फॉल्ट को हम बोलते हैं सीरीज फॉल्ट से भी नाम उसको जाना जाता है, कि ओपन सर्किट फॉल्ट को हम सीरीज सर्किट फॉल्ट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, दिस फॉल्ट ऑकर ड्यू टू फेल्योर ऑफ वन कंडक्टर और मोर कंडक्टर। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारा जो कंडक्टर होता है उसके फेल्योर हो जाने पे, जैसे कोई भी एक कंडक्टर या तीनों के तीनों या 2 कंडक्टर क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। आपको एग्जांपल भी जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है कि सिंगल हो सकते हैं, 2 फेज हो सकते हैं, या 3 फेज कंडक्टर भी हो सकते हैं ओपन कंडीशन का। और जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, अधिकतर इंक्लूड ज्वाइंट्स ऑफ फेल्योर ऑफ केबल्स होते हैं, ये ओवरहेड लाइन में होता है हमारा। इसमें क्या होता है, फेल्योर ऑफ वन और मोर फेज सर्किट ब्रेकर। आपको बताए थे कि जो ओपन सर्किट हमारा होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक फेज या उससे ज्यादा भी फेज क्या हो जाता है, सर्किट का ब्रेकआउट हो जाता है। ऑल्सो क्या होता है, हमारा जो फ्यूज लगा होता है, देखते देखते आप वहां पे अपने घरों में कि फ्यूज लगा होता है, वो भी क्या होता है हमारा मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें हमारा सर्किट
ओपन सर्किट फॉल्ट आ जाता है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट को हम सीरीज फॉल्ट आपको बता दिए हैं। और ये जो हो सकता है अनसिमेट्रिकल होता है, ये अनसिमेट्रिकल है या अनबैलेंस इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कोई भी सिमेट्रिसिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके जो हमारे टाइप से ओपन सर्किट फॉल्ट के, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल फेज ओपन सर्किट में क्या हुआ, एक कंडक्टर हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। टू फेज में क्या है हमारा, यहाँ पे दो फेज ओपन सर्किट हो गए। और थ्री फेज में हमारा ये तीनों सर्किट क्या हो गए, हमारा तीनों सर्किट ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो गए। तो उसे हम बोलते हैं क्या, ये टाइप से आपको रिमेम्बर करना है कि ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट जो हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट में तीन टाइप, सिंगल फेज ओपन सर्किट एंड टू फेज ओपन सर्किट। अब उसके बाद बात करें तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है वो वर्क अधिकतर किस पे करता है, बैलेंस लोड पे करता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा उसके ओपन सर्किट होने से पहले वो बैलेंस लोड में हमारा वर्क करता है। लेकिन कुछ जैसे हमारा एक फेज जैसे मेल्ट हो गया, जैसे आप देखे होंगे हीट के कारण एक फेज मेल्ट हो जाता है, तो अल्टरनेटर वहां पे लगा होता है, तो अल्टरनेट वो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा क्या होता है, दूसरे में स्पीड आपका थोड़ा ज्यादा से फ्लो करेगा, क्योंकि दो का एक ही में हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो स्पीड होता है स्लाइटली ग्रेटर देन हो जाता है सिंक्रोनस पे। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज उसके अंदर वेरी हो जाता है, वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो उससे हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। इसके कॉजेज जैसे आपको बताए थे कि ब्रोकन कंडक्टर ब्रेक हो गया, या उसके जो फंक्शन आपका जो मॉल फंक्शनिंग जो सर्किट ब्रेकर का है वो एक या दो से ज्यादा फेज में हमारा क्या वर्क करता है, वो कहीं ना कहीं उसके अगर एक फेज या दो फेज ये क्या करता है हमारा, आपको दिखाए थे फिगर में भी कि सिंगल फेज में भी होता है, डबल फेज में भी और ट्रिपल फेज में होता है। तो ये कॉजेज है उसके। और इफेक्ट क्या होते हैं कि अगर एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, जो वर्क कर रहा था हमारा सिस्टम नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया, गड़बड़ हो गया, तो अब डेंजर भी हो गया, क्योंकि अब उसका एबनॉर्मल कंडीशन हो गया। तो जो एनिमल है, कभी कभी क्या होता है हमारा ओपन से गिर जाता है, तो उसके कारण क्या होगा, एनिमल को भी जो पर्सनल हार्म हो सकते हैं। एक्सीडिंग द वोल्टेज बियॉन्ड द नॉर्मल वैल्यू, इसमें क्या होता है हम आपको बताया, देखिए सीरीज में आपको 3 पॉइंट, ये पॉइंट एकदम रिमेम्बर ही करके जा समझना, एकदम जाना ही यही तैयार करके कि सीरीज या ओपन सर्किट में क्या होता है, हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाता है और करंट हमारा डिक्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है वोल्टेज इंक्रीज, क्योंकि हमारा एक बार एक फेज कट आउट हो जाता है, तो उस फेज का जो हमारा स्पीड होता है वो सेकंड में आ जाता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण हमारा जो पोटेंशियल वो इंक्रीज हो जाता है, और पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है और करंट हमारा डिक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट आपको एकदम मस्ट है, रिमेम्बर करके ही जाना है। फिर उसका बात करें हम इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट हमारा क्या है, इसमें जो एबनॉर्मल ऑपरेशन था उसमें हमारा एबनॉर्मल ऑपरेशन तो वो होगा, जैसे वोल्टेज और करंट हमारा क्या होगा, नॉर्मल से कहीं ना कहीं एबनॉर्मल कंडीशन आ गए। और इसमें हमारा और क्या हुआ था कि वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो गया था और फ्रीक्वेंसी हमारा डिक्रीज हो गया, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गया था और करंट हमारा था वो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। अब हम बात करेंगे अपने इस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या हुआ था कि वो भी एबनॉर्मल कनेक्शन था, लेकिन इसमें जो इम्पीडेंस का वैल्यू था वो लो होगा। एबनॉर्मल कंडीशन देखिए फॉल्ट में तो होगा ही, क्योंकि फॉल्ट का मीनिंग है कि हमारा क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन किसका, वोल्टेज और करंट का, या किसी फ्रीक्वेंसी का भी हो सकता है, आपका किसी भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का हो सकता है। तो जो शॉर्ट सर्किट में आपका क्या होता है कि ये अधिकतर कैसा होता है, इंटेंसली और या एक्सीडेंटली हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपका कभी कभी करंट जो होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में फ्लो करने लगता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में या हमारे इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। तो उसमें क्या होता है हमारा जो, तब उसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन जहां आया वहां हमारा फॉल्ट ऑकर हो गया, करंट का फ्लो हो सकता है एबनॉर्मल, तो उसके कारण क्या आ गया, हमारे इक्विपमेंट या ट्रांसमिशन लाइन में कहीं ना कहीं कंडीशन एबनॉर्मल आ गई। उसके कारण हमारा क्या होगा, जो जब हमारा एक्सटेंसिव लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, अधिकतर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि अब करंट तो हमेशा एबनॉर्मल कंडीशन रहेगा नहीं अगर नॉर्मल कंडीशन है तो। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है फॉल्ट हमारा क्या होता है, कब आता है, जब हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉर्मल वैल्यू करंट का होता है उससे ज्यादा आ जाए, तो वो भी शॉर्ट पीरियड में, तो वो उसी शॉर्ट पीरियड में हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव डैमेज हो जाता है, हमारा इक्विपमेंट जो होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट को हम क्या बोलते हैं, शंट फॉल्ट, और ओपन सर्किट को हम क्या बोलते थे,
सीरीज फॉल्ट। अब जो हमारा शंट फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्यों होता है, अधिकतर कॉज किसके कारण होता है, इंसुलेशन जो होता है हमारे जो इक्विपमेंट्स में, हमारे जो इंसुलेशन होते हैं किसके, फेज कंडक्टर या अर्थ फेज कंडक्टर में, वो कहीं ना कहीं फेल्योर हो जाते हैं, मतलब उतने अच्छे से नहीं रहते, तो इसलिए हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में आपको ये पॉइंट रिमेंबर करना है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट जो होता है वो सन टाइप होता है। सन टाइप में आप जानते हैं कि वोल्टेज इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा करंट जो होता है उसका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करंट इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारा पैरेलल ऑपरेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब वोल्टेज हमारा डिक्रीज हुआ, जो पोटेंशियल उससे दिए वो डिक्रीज हो गया अपने नॉर्मल कंडीशन से, तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। ये 3 पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं दोनों में, शॉर्ट सर्किट में और ओपन सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में आपका करंट ज्यादा फ्लो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसी कारण हमारा फॉल्ट होता है, तो उसके कारण जो पोटेंशियल हमारा है वो डिक्रीज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी हमारा वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 6 टाइप के हमारे जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है वो कैसे, देखिए यहाँ पे 3 फेज क्लियर ऑफ द पाथ। अब इसका मतलब क्या है कि तीनों फेज हमारा एक ही साथ अटैच हुआ, तो एक टाइप हो गया हमारे शॉर्ट सर्किट के। दूसरा, जब ये 3 फेज ग्राउंडेड कर दिए, दूसरा टाइप हो गया। और एक होता है फेज टू फेज, ये रहा फेज फेज वाले में। अब उसके बाद एक होता है सिंगल फेज टू अर्थ, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो सिंगल फेज लाइन है उसी को अर्थ किए। फिर उसके बाद क्या है हमारा कि 2 फेज टू अर्थ, यहाँ पे 2 फेज को अटैच कर दिए अर्थ से। और फिर इसके बाद लास्ट हमारा क्या कंडीशन हो सकता है, फेज टू फेज प्लस सिंगल फेज टू अर्थ। यहाँ पे देख सकते हैं एक फेज टू फेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, एक फेज टू फेज हो गया, एक हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो ये हमारे कितने 6 टाइप के क्या थे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फेज क्लियर ऑफ द पाथ। डायग्राम जरूर देखिए, यहाँ पे आपको फिगर में भी शो कर रहा है डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम आपको है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिर क्या कॉजेज हो सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट है, उसमें आपको बताया था ना, हाई करंट फ्लो हो सकता है। अब देखिए इसमें कुछ इंटरनल इफेक्ट भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल इफेक्ट भी हो सकते हैं। इंटरनल इफेक्ट में क्या हो सकता है, हमारा ब्रेक डाउन हो सकता है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका ब्रेक डाउन हो गया, या इंसुलेशन बहुत पुराना हो गया इसके कारण हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, जो जनरेटर का इंसुलेशन है उसे डिटेरियोरेट कर दिया, मतलब खराब हो गया ट्रांसफार्मर, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो इम्प्रॉपर तरीके से अगर इंसुलेशन या इंस्टॉलेशन होता है, या डिजाइन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखने को मिलता है। ये सारे इंटरनल इफेक्ट है। और एक्सटर्नल इफेक्ट में क्या आ सकते हैं, जो ओवरलोडिंग ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स में क्या होगा, कभी कभी ओवरलोड आ गए, या इंसुलेशन फेल्योर हो जाता है, किसके कारण, जो लाइटिंग सर्ज के कारण, या कोई मैकेनिकल डैमेज हो सकता है पब्लिक के, जो हमारे ह्यूमन फैक्टर है, जो फिजिकल फैक्टर है, उसके कारण भी हमारा जो मैकेनिकली डैमेज हो सकता है, उसके कारण हमारा जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखने को मिलता है। इसके इफेक्ट अब क्या है, इफेक्ट इसके जो है वो इफेक्ट जो हमको अधिकतर दिखते हैं, फायर हो जाता है जहाँ पे होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और एक्सप्लोजन भी हो सकता है जैसे ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर में हो गया। और ये अधिकतर जो होता है क्या ओवर हीटेड होने के कारण हो सकता है हमारा। और ये क्या रहते है, अगर हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट्स का जो लाइफ स्पैन है, जो इंसुलेशन का लाइफ स्पैन है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें आपको बताया कि जो वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमारा लो डाउन हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं सर्विस में हमारे इफेक्ट हार्मफुल, उतने अच्छे इफेक्ट, एफिशिएंसी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में। अब इसके बाद हमारे 2 टाइप और आते हैं जो कि एक अलग से जो हमारे हैं फॉल्ट के, वो होते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल में क्या होता है, हमारा जैसे नाम से पता चल रहा है सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं बैलेंस फॉल्ट। और बैलेंस फॉल्ट कब हो सकता है हमारा, जब भी कोई भी 3 फेज अगर साइमल्टेनियसली हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए। जब हमारा, आप जानते हैं 3 फेज, उसमें अगर तीनों फेज को हम एक साथ साइमल्टेनियसली उसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल फॉल्ट देखने को मिलता है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट को हम बैलेंस फॉल्ट भी बोलते हैं। ये अधिकतर हमारे ये 2 केस होते हैं जो कि हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट के कारण होते हैं। पहला क्या है, 3 फेज टू अर्थ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि RYB 3 फेज है, उस तीनों फेज को एक साथ हमने क्या किया है, साइमल्टेनियसली अटैच किया और उसके साथ ग्राउंडेड किया। तो इसमें क्या हमको देखने को मिला, 3 फेज साइमल्टेनियसली हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। एक 3 फेज टू फॉल्ट में भी वही कंडीशन है। तो ये आपको 2 रिमेंबर करना है सिमेट्रिकल के लिए। और अनसिमेट्रिकल के लिए आपको क्या याद करना है,
अनसिमेट्रिकल जैसे नाम से पता चल रहा है कि अनबैलेंस फॉल्ट होगा। अनबैलेंस इसमें क्या हो सकता है, कभी एक को हम उसके साथ शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, या दो को कर रहे हैं, या दोनों को करके एक ग्राउंड कर दे रहे हैं। तो कंडीशन यहाँ पे इसमें 3 आएगी। पहला क्या है, एक ही को लिए, एक को कनेक्ट किया और ग्राउंड करके उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। और दूसरा क्या हो सकता है फेज टू फेज में, कि 2 फेज को एक साथ हम शॉर्ट सर्किट कर दिए। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 2 फेज को हमने ग्राउंड के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो ये हमारे अनसिमेट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको ये रिमेम्बर करना है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आएगा। तो ये हमारा रहा किसका टॉपिक, जो हमारा फॉल्ट का रहा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिवाइस को। अगर प्रोटेक्शन डिवाइस का जैसे बात कर सकते हैं तो अधिकतर हम फ्यूज, आप घरों में लगाते हैं फ्यूज, वहां पे लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कैसे एमसीबी या पुराने जमाने में फ्यूज लगा करता था, तो कैसे यूज, या सर्किट ब्रेकर का यूज कर सकते हैं। अधिकतर आजकल के एमसीबी जो टेक्नोलॉजी इन्हांस हो गई है, तो उसमें भी देखेंगे कि कैसे हमारा उसमें सर्किट ब्रेकर खुद ही एमसीबीओ में हमारे लगा होता है। 2-2 एमसीबी, 4-4 एमसीबी इसमें लगाए जा रहे हैं खुद ही। और दूसरा हो सकता है रिले लगा सकते हैं। रिले क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो भी हमारा यूज हो रहा है। अधिकतर इंडस्ट्रियल सेक्टर में यही यूज होता है, प्रोटेक्टिव रिले। तो ये कुछ हमारे कुछ प्रोटेक्टिव एक्शन है जिसके कारण हम अपने फॉल्ट को कहीं ना कहीं होने से रोक सकते हैं। तो ये आपको रिमेम्बर करना है। और लाइटनिंग अरेस्टर भी होता है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है आपका, जनरली जो आपका ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जो लाइटनिंग, कभी लाइटनिंग के कारण हमारा जो फॉल्ट होता है, जो हाई वोल्टेज और करंट के कारण जो फॉल्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं वो अरेस्ट कर लेता है। मतलब कि एक इक्विपमेंट होता है, अगर अधिकतर जो एबनॉर्मल कंडीशन करंट, एक्स्ट्रा जो करंट या वोल्टेज फ्लो कर रहा है, वो अपने अंदर अरेस्ट कर लेगा, इसीलिए इसका नाम है लाइटनिंग अरेस्टर। इसलिए ये पॉइंट आप रिमेम्बर करिएगा। 4 टाइप्स के हम प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। और रिले हम आपको बताए दिए, रिले में कैसे माइक्रो कंट्रोलर, कई सारे रिलर आते हैं। एक मैग्नीट्यूड रिले आता है, एक इम्पीडेंस रिले आता है, एक डायरेक्शन, कई सारे को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपका रिले आते हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हमारा रहा फॉल्ट के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।